Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ये दो माजों पे जो लड़ने की बात करते थे जी BIF का टेक ऑन कर सकते हैं हम, चाइना को भी और अब पाकिस्तान को भी। आज़ाद इलाके हैं, चाइना भी एक तनाज़े में आपके साथ शामिल है, लद्दाख के तनाज़े में। अब चाइना ने कहा जनाब आपने ये क्या किया, ये आपने एक तरफा काम कर दिया, ये सॉवरेनिटी हमारी भी आपने वायलेट की, तो मोदी साहब ने रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह जो इनकर्शन जुमी हैं उनको खाली कराने का भारत कोई जिक्र नहीं करता। भारत कहता है जी हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी तरह चाइना के साथ भी स्टैंड ऑफ रिसेंट आपने देखा लद्दाख के मामले में जो हुआ, और बहुत से हवालों से प्रेसिडेंट शी ने जो इस हवाले से बड़ा एक सख्त बयान भी दिया और अपनी फ़ौजों को तैयार रहने की बात की। अब कहने वाले लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान को अमेरिका की थपकी भी थी, लेकिन साथ ही हम देखते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपनी सॉलिसी भी ऑफर कर दिया कि जी ठीक है मैं आपका इलाज ठीक करने के लिए तैयार हूँ। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये अब स्टैंड ऑफ कितना अर्सा रहेगा, और फिर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपको देख रहे हैं जो कहा जा रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी वो कर सकते हैं हिंदुस्तान वाले जी? देखिए ये एक बिल्कुल फ्रेश डेवलपमेंट है जो पिछले मई के इस महीने में ही हुई, जहां चाइना को कहा जा रहा है कि उसने कुछ इंकर्शंस की हैं। तो ये वो माइंडसेट बताता है, एक जहनियत नफ्सियाती प्रॉब्लम कि पाकिस्तान का नाम लेके तो वो फटने पे बिल्कुल यूं लगता है फट जाएंगे। जीडी बख्शी का तो मुझे अक्सर लगता है कि इसके दिमाग की को रग फट जाएगी, क्योंकि वो इस तरह चीखना शुरू करता है। वो ये है कि जो कुछ भी आज आपको हालात नजर आ रहे हैं, ये उस खुद सरी एरोगेंस और यकतरफा जो कदम, वन साइडेड एक्टिविटी जो मोदी करता रहा है अपने जोन में, ये उसका नतीजा है। उसने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पसे पुष्ट डाला और यकतरफा आर्टिकल 370 खत्म किया, फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरीज। भाई ये मुतनाज़ा इलाके हैं, चाइना भी एक तनाज़े में आपके साथ शामिल है, लद्दाख के तनाज़े में। अब चाइना ने कहा जनाब आपने ये क्या किया, ये आपने एक तरफा काम कर दिया, ये सॉवरेनिटी हमारी भी आपने वायलेट की, तो मोदी साहब ने रिजेक्ट कर दिया। जो चीज है वो काफी देर से ये लगे हुए थे, वहां पे रोड बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे थे इंडियंस, लेकिन इन्होंने जब अपनी इंटेंशन जाहिर की, कभी ये दयामिर भाषा डैम के ऊपर इन्होंने ऑब्जेक्शन करनी शुरू की, कभी इन्होंने ये हमारा सी पैक के ऊपर ऑब्जेक्शन के जनाब ये मुतनाज़ा इलाका और हमारी सॉवरेनिटी। इस चीज में उनको अमेरिका की भी हमायत हासिल थी कि सी पैक उनको भी हजम नहीं होता। सो नेचुरली एक ऑब्जेक्टिव उनको नजर आ रहा था, और उसकी नीयत से उन्होंने यहाँ पे हर तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू किया। चाइनीज ने उसको एक थ्रेट समझा। चाइना ने ये देखा कि ये 70 साल से तो यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इन्फेंट्री वहां मौजूद थी, लेकिन अब आप हैवी इक्विपमेंट लाने के लिए वहां पे बड़ी बड़ी सड़कें, और ये को 60 के करीब सड़कें उन्होंने बनानी थी 2022 तक, बड़ा तेजी से काम हो रहा था। इसका मतलब है कि कोई बदनीयती शामिल थी कि आपने यहाँ पे कुछ करना है। अब चाइना अगर 60-70 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करता है, और उसके साथ साथ ये एक स्ट्रेटेजिक ओपनिंग उसको मिल रही है, जो उसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, तो वो उसको क्या भारत के रहमो करम पे छोड़ दे, ताकि ये अगर जरूरत पड़े तो भारत को कंटेन किया जा सके। ये नहीं कि वो जो जी चाहे यहां से कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोकें। जो भारत कहता है कि जी हम नहीं रोकेंगे, वो हम करेंगे। तो नेचुरली अगर ये नहीं रोकेंगे तो मेरा ख्याल है कि मसला बढ़ेगा। इसी तरह जो इनकर्शन जुमी हैं उनको खाली कराने का भारत कोई जिक्र नहीं करता। भारत कहता है जी हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अब आमतौर पर लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान कोई बात उनकी मानने के लिए तैयार नहीं, जो प्रेशराइज करना, दबाव में लाना कि बाकी सार्क के छोटे छोटे मुल्क हमारी बात मानते हैं, धौंस बदमाशी पाकिस्तान नहीं मारा। दो माजों पे जो लड़ने की बात करते थे जी BIF का टेक ऑन कर सकते हैं हम, चाइना को भी और अब पाकिस्तान को भी। यहाँ मैं एक अर्ज करूँ कि ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की तारीख है, उसमें आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि इस वक्त जो हालात की खराबी है, इससे पहले शायद इतनी ज़्यादा खराबी कभी देखी नहीं, जंगें भी हुई। ठीक, उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसी हुकूमत आई है जो फाशिस्ट सिर्फ नाम की नहीं है, बल्कि अमली तौर पर एक फाशिस्ट और बदतरीन आमरीत वाली हुकूमत है, कि जो एक ऐसी हुकूमत जो अक़लियतों को बर्दाश्त तक नहीं करती है ही है। वो अपने आप को ये समझता है कि जो कदम भी वो उठाएगा उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
अमेरिका उसके साथ है। लेकिन चाइना को जाके छेड़ना और चाइना को इस अंदाज में इन्वॉल्व करना, मैं ये समझता हूं कि ये होना ही था। उसकी वजह यह है कि जब एक शख्स अपनी ताकत के जोम पर आगे बढ़ता चला जाता है तो फिर वो ये भूल जाता है कि इसकी रिपरकशंस क्या होंगे। क्योंकि जिस एजेंडे पे आया है, जिस एजेंडे पे उसे कौमियत परस्ती की बुनियाद पर, नस्ल परस्ती की बुनियाद पर जो उसे वोट मिला है, उस वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए वो ये इकदाम कर रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी फेज आई है जिसमें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और पाकिस्तान के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर ले। आपको सबक सीखना चाहिए। चाइना अगर आज दो बहुत बड़ी मुश्किलात से इत्शाम, ये बात हमें पाकिस्तान में अपोजिशन से भी करनी चाहिए, हुकूमत से भी करनी चाहिए कि जनाब एक पेज पर होकर अब अगर महाज खोली गए हैं तो उसमें कम से कम आप आपस में इतने मुत्तहिद हो और एक मैसेज पूरी दुनिया में जाए कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर मुल्क नहीं है और पाकिस्तान का जो मौकफ है वो असूली मौकफ है। और हिंदुस्तान जिस तरह पामाल कर रहा है उन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को, इसको न सिर्फ दुनिया के फोरम पे जाके मुतारफ कराए, रुशनास कराए, बल्कि इसमें अपनी लॉबी करे, अपने साथ लोगों को मिलाए। और मैं नहीं समझता कि आप, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जो सब इत्तफाक राय पैदा करने वाला है। जल साहब, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये मौजूदा खित्ते की जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, जो हमारे रीजन में जो हालात पैदा हो रहे हैं, आपके ख्याल में ये दोनों मुल्कों के साथ, चाइना पाकिस्तान के साथ जो मोदी सरकार माजराई कर रही है, मुल्क के अंदर भी उनको लोग कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, बाहर की दुनिया भी लिख रहे हैं, बाहर के अखबारात भी लिख रहे हैं, तो अभी आपके ख्याल में क्या ये जो बार बार हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि जी वो कुछ भी एडवेंचर कर सकते हैं, मिस एडवेंचर कर सकते हैं, और वो अपने मुल्क में जो इस वक्त हालात पैदा हो गए उसके तवज्जो उठाने के लिए वो अमरीका चाइना के खिलाफ, तो वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे, तो आपको लगता है जनरल साहब, आपका क्या टेक है कि वो आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं कि हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या कुछ कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मोदी का सारा पॉलिटिकल कैरियर जो है वो हिंदुत्व और पाकिस्तान के खिलाफ अर्जासराई, नफरत या खा जाएंगे, मार देंगे, छोड़ेंगे, इस चीज के ऊपर उसने अपना कैरियर बिल्ड किया है। ये जो दूसरा इलेक्शन जीता है पुलवामा के वक्त पे, आप देखिए कि उससे पहले 5 रियासतों में इलेक्शन हारा हुआ था और इसने जनरल इलेक्शन भी हार जाना था, लेकिन इसने पुलवामा का ड्रामा रचाया और इलेक्शन जीत गया। तो वो उसके लिए तो सर्वाइवल जो है वो सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो हिंदू वोट पे इत्तेफाक करे और हिंदू वोट जो है वो उसको मोबिलाइज करने के लिए या हिंदू सपोर्ट को मोबिलाइज करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ वो कुछ ना कुछ करता रहे। लेकिन सूरत हाल ये है कि वहां पे जब आप दुनिया को ये अपने अपने वोटर्स को, अपने लोगों को, हिंदू मेजोरिटी को आप ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को मजा चखा देंगे, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, तो एक वक्त आता है कि फिर वो डिमांड करते हैं कि जनाब ये जबानी कलामी नहीं, आप कुछ जमीन पे करके दिखाएं। सर्जिकल स्ट्राइक, उनसे पॉलिटिकल सपोर्ट ली, लोग उड़ी के वाक़े के बाद वहां पे बहुत सारा गुस्सा था लोगों में और हुकूमत ने कहा था कि जी पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। तो पुलवामा का वाक़या जो है वो मैं समझता हूं कि वो बड़ा एक यूनिक किस्सा था जो बालाकोट पे आए और उसी की वजह से खतरा है कि यहाँ इनका भी कुछ कर सकते हैं। आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर रोजाना कहते हैं कि ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। ठीक कह रहे हैं। उड़ी के वाक़े में ये हुआ कि इन्होंने जैसे ही वाक़या हुआ पुलवामा में इन्होंने आधे घंटे के बाद लगा दिया कि ये पाकिस्तान ने कराया है और शाम तक अमेरिका ने, फ्रांस ने और ऑस्ट्रेलिया ने, 3-4 मुल्कों ने कहा कि जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। इसका मतलब है कि इंडिया को एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिल गई एग्रेशन करने की, जो कि 1971 के बाद पहली दफा पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है क्रॉस की गई। अब माजर के साथ जनरल साहब, वो जो आप कह रहे हैं कि आधे घंटे भी पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, वो आपके ख्याल में वो जैश मोहम्मद जिन्होंने वो पता नहीं क्यों उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, या ये उन्हीं की तरफ से कोई ड्रामा था कि पाकिस्तान का नाम देना था, वो एक बहाना बना के कि जी देखे पाकिस्तान बेस्ड जैश मोहम्मद है, और कहने वाले जिन्होंने किया उन्होंने कहा कि जी हमें उनकी हमायत हासिल थी या हमारा उनके साथ ताल्लुक है। वो इतना सीरियस नहीं है। असल सीरियस चीज ये है कि अमेरिका को तो सब कुछ पता है, इनके पास इंफॉर्मेशन सब कुछ, उन्होंने क्यों ये एक्सेप्ट कर लिया कि जनाब ये पाकिस्तानी मुलव्वस है? ठीक। ऑस्ट्रेलिया ने क्यों कर लिया, फ्रांस ने क्यों कर लिया? ये वो चीजें हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मुहैया की और इंडिया ने ये जुर्रत की। ये पहली दफा उन्होंने एक्चुअल एक्शन करने की कोशिश की जो हो गया, वरना उन्होंने यहां भी जो वो सर्जिकल स्ट्राइक की तरह की एक्शन करना पड़ा इस वजह से कि इंटरनेशनल लेजिटिमेसी उनको मिल चुकी थी। ठीक। अब ये वो खराबी है जो हमने एड्रेस नहीं की।
ये जो पुलवामा के बाद जो बालाकोट का वाकया हुआ, इसके दो हिस्से थे। एक मिलिट्री रिस्पांस थी और एक दूसरी आपको डिप्लोमेटिक रिस्पांस देनी थी। खुशियां मनाई और अभिनंदन के डांस हम नाच करते रहे, लेकिन जो हमारी वायलेट हुई थी सॉवरेनिटी, उस पर हमने कुछ नहीं किया। होना ये चाहिए था कि जब इंडिया ने हमें सबूत दिए और वो सबूत कुछ नहीं थे सिवाय अखबारी तराशों के, तो फिर हमें अमेरिका को कांटेक्ट करना चाहिए था कि जनाब आपके पास क्या सबूत था कि आपने इसको लेजिटिमेसी मुहैया की, हमें तो इन्होंने ये दिया है। फ्रांस को पकड़ते इन मुल्कों को जाके कायल करना चाहिए था कि क्या ये इंसाफ है कि भारत मुंह से निकाले और आप ये करते, क्योंकि ये आइंदा के लिए आपने ये चीज रोकनी। अब आपने तो ये चैलेंज नहीं की ना, आपने उन फोर्सेस को, उन मुल्कों को जाके बात की, उनको एड्रेस किया, क्योंकि उनको कन्फ्रंट करना चाहिए था उनको। आपके ख्याल में ये पाकिस्तान ने बेहतर सियासी कार्ड खेला था? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि वो डेस्परेशन में इतने बुनाए हुए थे कि वो कुछ भी कर सकते थे। पाकिस्तान ने अवॉइड किया कि भी ठीक है ये क्लैश से बच सकते हैं तो बचें, और इसका फायदा हम इंटरनेशनल सतह पे या इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता के डिप्लोमेटिक सतह पे कुछ हासिल करें। वो आप सही कह रहे हैं कि वहाँ पे जो होना चाहिए था उस तरह नहीं हो पाया।